अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन आलम एकेडमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। इसमें आप लोगों को फाइंड एल इफ़ आर इज़ इक्वल्स टू 1.01 सेंटीमीटर एंड थीटा यानी एंगल इज़ इक्वल्स टू 2.1 रेडियन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। फॉर्मूला आपका वही वाला लगेगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था। इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो आर की वैल्यू गिवन है वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए और थीटा एंगल की वैल्यू रेडियन में गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में आपके पास गिवन है आर इज़ इक्वल्स टू 1.01 सेंटीमीटर एंड एंगल आपके पास गिवन है 2.1 रेडियन। ठीक है, दोनों ही हमारे पास गिवन यूनिट्स में दिए हुए हैं। जैसे कि हमें पता है कि थीटा इज़ इक्वल्स टू एल ओवर आर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और इसमें हमारे पास एल और आर दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, जबकि एंगल आपका जो है वो रेडियन में गिवन होना चाहिए। तो हमारे पास ऑल कस्टम्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें फाइंड करना है एल। ठीक है, एल फाइंड करना है, आपने इसको मेंशन कर देंगे टू फाइंड लिख कर। सिंपली वैल्यू पुट करें, 2.1 लिखें यहाँ और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 1.01 सेंटीमीटर में गिवन है और एल तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 2.1 मल्टीप्लाई बाई 1.01 इज इक्वल्स टू एल। आर्क लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू को। 2.1 मल्टीप्लाई बाई 1.01 इज इक्वल्स टू 2.121। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ यूनिट क्या आएगी, चूँकि आपका रेडियस सेंटीमीटर में था और एंगल आपका रेडियन में था, तो आप यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वी विल सॉल्व आर इज इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर। पार्ट 2 we are solving of question number 2. Angle is given which is 2 radian. Same formula we will apply here. Theta is equals to L over R, which is L. Here L we will have to find this L. So theta is 2 and R is 5.1. This will go here and we will multiply it. Okay. So L is equals to 2 multiplied by 5.1. The answer is 2 multiplied by 5.1, which is equals to 10.2. So 10.2 centimeter is the answer. Let's check it from the answer given on the back side of book. The answers are L is equals to 2.12 centimeter, which is correct. Question number 2, 10.2 centimeter, which is also correct. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है एंड थीटा इज़ इन डिग्रीज। तो डिग्री से आपने रेडियन में कन्वर्जन करनी होगी। तो दिस क्वेश्चन इज़ डिफरेंट। ऑल्सो 4:1 इज़ डिफरेंट टू, बिकॉज आपको यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री में दिया हुआ है और 30 मिनट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले आपने क्या करना है कि इस पूरी वैल्यू को आपने यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, then you will solve it the formula of theta is equals to L over R. So let's solve it. First question number 3 we are solving. In question number 3 the data is theta is given 30 degree and R is given 6 centimeter.
we have to find L, which is arc length. Now theta is equals to 30 degree. Convert it into radian. We will have to multiply it by pi 1/80. ओके, हमें क्या करना है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। कहीं पे भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो, आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये टॉपिक हमने 30.1 में कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूँगी। ओके, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, इसको इस तरह आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वरना आप इधर पेंसिल सिंपली टेबल से सॉल्व कर लें। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ओके, तो आपके पास पाई अपॉन 6 आ गया। पाई की वैल्यू होती है 3.142, उसको डिवाइड कर दें 6 से। 3.142 डिवाइड बाय 6, सो द आंसर इज़ 0.523। लेट्स पुट इट, 0.523 आ गया आपका एंगल इन रेडियन। यू हैव कन्वर्टेड। नाउ फॉर्मूला पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। 0.523 आपका रेडियन में एंगल आया था, एल आप ऐसे ही लिखेंगे, और रेडियस आपका क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.523 मल्टीप्लाई बाई 6, 3.138। सेंटीमीटर में आएगा। बुक से इसका आंसर चेक कर लेते हैं। बुक में आपके पास 3.14 आ रहा है, और अगर हम इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो 8 आपके पास इसको 1 प्लस कर देता है। मैंने आपको राउंड ऑफ की तरीका बताया था कि जब भी आपके पास 5 से बड़ी वैल्यू होगी, नेक्स्ट वैल्यू पे +1 कर देंगे। ठीक है, तो 3.14 हो जाएगा अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपने डेटा में लिखा 30 डिग्री, थीटा आपके पास था, आर 6 सेंटीमीटर था, और एल आपके पास क्वेश्चन मार्क थे, यानी फाइंड करना है। आपने डिग्री से रेडियन में जाना है। कहीं पे भी आपके पास ये क्वेश्चन आए, अगर एल और आर गिवन हो और थीटा दिया हुआ हो, तो इसमें आपने रेडियन में थीटा को कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो आपने इसको सिंपली कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर से कर लें, वरना ऐसे ही 0 से 0 कैंसिल करें। 3 6 18, पाई अपॉन 6, 3.142 पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में देखें तो 22/7 होती है, या 3.142 अगर डेसिमल की वैल्यूज़ देखें। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू आप याद रखें, उसको पुट कर लें, और आपके पास कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद 0.523 रेडियन आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला जो आपने एज़ यूजुअल यूज़ कर रहे हैं, 1 2 में यूज़ किया है, उसको यहीं पे अप्लाई करना है। 0.523, और यहाँ रेडियस आपका 6 आ गया। 6 डिवाइड में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड हमेशा इज इक्वल्स टू की उस तरफ मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस और वाइस वर्सा होता है। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू 3.138 आंसर आया था। बाजुओं का डायरेक्ट 3.14 आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो हमें राउंड ऑफ कैसे करना होता है, कभी भी 5 से बड़ी वैल्यू हो तो सेकेंड वैल्यू पर +1 कर देते हैं। +1 कर देंगे तो आपके पास 3.14 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में आपके पास रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास एंगल जो है वो गिवन है 60 डिग्री और 30 मिनट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। सबसे पहले हमने क्या करना है, 30 मिनट्स को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। 60 डिग्री एज इट इज़ लिखें, प्लस लिखें, और 30
को डिवाइड करना होगा आपको 60 से, क्योंकि मिनट्स को जाने के लिए आपने किस में जाना है, डिग्री में जाने के लिए आपने डिवाइड बाय 60 करना होता है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 और 3 2 6। ठीक है, तो आपके पास 1/2 आया। 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है, डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60.5 डिग्री। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री से, 60.5 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है पाई 1/80 से। ठीक है, रेडियन से मेंशन करते हैं यहाँ पर, डिग्री से आपने जाना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई बाय पाई 1/180 से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 60.5 सबसे पहले पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.142 आपके पास आ गया 190.091। आप इसको लिखेंगे 190.09 डिवाइड बाय 180। इस वैल्यू को डिवाइड कर दें 180 से, आपके पास आंसर आ रहा है 1.05। ठीक है, 1.05। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी रेडियन। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल्स टू L/R। तो वैल्यूज पुट करें, थीटा आपका है 1.05, L ऐसे ही सेम रहेगा, R आपके पास क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर गिवन था, तो हम 15 पुट करेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें L को ऐसे ही रहने देना है, 15 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.05 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आपके पास 1.05 मल्टीप्लाई बाई 15 क्या आ जाएगा, 15.75। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। आर आपके पास 15 सेंटीमीटर गिवन था, एंगल आपके पास 60 डिग्री और 30 मिनट्स की फॉर्म में गिवन था। आपने क्या करना है, एंगल 60 डिग्री वैसे ही रहने देना है, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 करा आपने, क्योंकि इसको आपने मिनट से डिग्री में ले जाना होगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले में रेडियन की यूनिट्स में एंगल को रखना है, तो थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए आपके पास। तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, प्लस करेंगे वैल्यू आपका 60.5 आ गई। अब आपके क्या करना है, आपने डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में ले जाना है। इसके लिए आपने क्या करना होता है, पाई से 180 को डिवाइड करना है और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को। आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास जो वैल्यू आ रही है एट द एंड कैलकुलेटर से 1.05 आ गई। आप चाहे तो 3 डेसिमल्स लिख लें, परफेक्ट आंसर आएगा बुक का। ठीक है, 3 इज इक्वल टू L/R लिखा, आपने वैल्यू पुट की, ये डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और आपकी L की वैल्यू आ गई कैलकुलेटर से 15.75। और यहाँ पे आपने यूनिट क्या लिखना है, आर्क लेंथ की सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।